तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट टॉपिक लेते हैं रैशनल फंक्शन, और रैशनल फंक्शन पे बेस एग्जांपल नंबर 15 को हम सॉल्व करेंगे। बच्चों रैशनल फंक्शन क्या होता है? रैशनल फंक्शन आपका इस टाइप का दिखेगा, एफ ऑफ एक्स अपॉन जी ऑफ एक्स टाइप का। ठीक है, ये है एक्चुअल में एक ही फंक्शन, बट ये एफ ऑफ एक्स अपॉन जी ऑफ एक्स टाइप का होता है, जहाँ एफ ऑफ एक्स क्या होता है आपका पॉलिनोमियल फंक्शन, और जी ऑफ एक्स भी क्या होता है पॉलिनोमियल फंक्शन, एंड जी ऑफ एक्स शुड नॉट बी इक्वल टू जीरो, ये जीरो नहीं होना चाहिए। जैसे आपने रैशनल नंबर पढ़े थे ना कि पी अपॉन क्यू के फॉर्म में लिखा सकता है वेयर क्यू इज नॉट इक्वल टू जीरो, ठीक उसी तरीके से रैशनल फंक्शंस को एफ ऑफ एक्स अपॉन जी ऑफ एक्स के फॉर्म में लिखा जा सकता है, जहाँ पर एफ ऑफ एक्स क्या होता है, एफ ऑफ एक्स क्या होता है, एफ ऑफ एक्स भी एक पॉलिनोमियल होता है और जी ऑफ एक्स भी एक पॉलिनोमियल फंक्शन होता है, लेकिन जी ऑफ एक्स जीरो के इक्वल नहीं होना चाहिए, क्योंकि आपने क्लास 10th में पढ़ा था क्या कि अगर हम आपसे पूछे जीरो पॉलिनोमियल क्या होता है, तो जीरो ही जीरो पॉलिनोमियल होता है, यानी कि जी ऑफ एक्स जीरो भी तो हो सकता है। अगर आपने जी ऑफ एक्स को केवल इतना बोल दिया कि भाई जी ऑफ एक्स पॉलिनोमियल है, तो उसमें जीरो पॉलिनोमियल भी कवर हो जाएगा, यानी कि जी ऑफ एक्स की वैल्यू जीरो भी तो हो जाएगी ना। तो आपको मना करना पड़ेगा क्या कि हाँ भाई जी ऑफ एक्स जीरो नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए? क्योंकि याद रखिए अगर किसी भी क्वांटिटी के नीचे जीरो आता है तो वो नॉट डिफाइंड हो जाती है। ओके, तो जैसे कि मान लो 2 अपॉन जीरो क्या होता है, नॉट डिफाइंड होता है, सबको पता है। ठीक, 1 अपॉन जीरो क्या होता है, नॉट डिफाइंड होता है। तो इसी तरीके से अगर जी ऑफ एक्स जीरो हो गया तो एफ ऑफ एक्स अपॉन जीरो क्या हो जाएगा, नॉट डिफाइंड, और जो चीज़ नॉट डिफाइंड है ना तो उसके बारे में स्टडी करना फिर बेकार है। ठीक है, इसलिए जी ऑफ एक्स जीरो के इक्वल नहीं होना चाहिए। अब एक चीज़ और ध्यान दें, यहाँ पे इन्होंने हमको बुक में बोला है हमारी, कह रहा है कि वेयर एफ ऑफ एक्स एंड जी ऑफ एक्स आर पॉलिनोमियल फंक्शंस ऑफ एक्स डिफाइंड इन अ डोमेन, ऑफ एक्स डिफाइंड इन अ डोमेन, वेरी इंपॉर्टेंट लाइन, ऑफ एक्स डिफाइंड इन अ डोमेन। ये क्या बोला है, इसका मतलब आपको यहाँ पे समझ में आएगा अभी। ठीक है, ये अभी हम आगे डिस्कस करेंगे इस एग्जाम्पल की हेल्प से। ध्यान से चेक करिए एग्जाम्पल नंबर 15 में क्या बोला है। अच्छा हाँ, एक चीज़ और देखिए, इतना थोड़ा बात मेरी समझिएगा आप। देखिए एफ ऑफ एक्स अपॉन जी ऑफ एक्स, ठीक, तो एफ ऑफ एक्स भी पॉलिनोमियल और जी ऑफ एक्स भी पॉलिनोमियल है। क्लास 10th में और 9th में आपने पढ़ा था क्या कि कोई भी जो कांस्टेंट नंबर होता है वो भी तो पॉलिनोमियल होता है। एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू 2 नहीं हो सकता क्या? बिल्कुल हो सकता है यार, ये कांस्टेंट पॉलिनोमियल ही तो होता है। ठीक है, बात समझे? कोई बोलेगा एक्स नहीं दिख रहा है मुझे, तो लो दिख जाएगा भी, एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू 2 इंटू एक्स की पावर 0 लिख दो, एक्स की पावर 0 कितना होता है 1, तो 2 अंदर 2 हो जाएगा। एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 4 भी, यानी कि आपको ऊपर कोई नंबर भी मिल सकता है, क्योंकि कोई भी नंबर एक कांस्टेंट पॉलिनोमियल ही तो होता है। ठीक है, और नीचे हमने लिखा x माइनस 1, ऐसे हमने लिख दिया। ठीक, अब सुनिए ध्यान से चेक करिएगा, अगर मैं आपसे पूछूं कि इसकी डोमेन क्या है, इसकी, मैं अभी सिर्फ इसकी डोमेन की बात कर रहा हूँ, मैं रेंज की बात नहीं कर रहा हूँ, वो तो जैसे जैसे क्वेश्चन आएंगे ठीक है हम आपको कराएंगे। देखिए हम आपको नीचे वाले लेवल से ऊपर तक लेके जाएंगे। आपकी एनसीईआरटी में डोमेन और रेंज निकालने के बारे में बच्चों ज़्यादा क्वेश्चन नहीं दिया है, तो मैं ना कुछ क्वेश्चन जब सब कुछ खत्म हो जाएगा तो लास्ट में रिलेशन फंक्शन के मिसलेनियस सब खत्म करने के बाद, ठीक है, हम कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी करा देंगे जिसमें डोमेन और रेंज निकालना हम आपको सिखाएंगे, बिकॉज सबसे मेन मुद्दा हमारा यही है क्लास 12th के लिए, डोमेन और रेंज निकालना, और एनसीईआरटी में क्वालिटी क्वेश्चंस दिए नहीं हुए। ठीक है, तो हम आपको अलग से कराएंगे, धीरे धीरे सीखिए आप। देखिए तो ये हो गया आपका एक रैशनल फंक्शन का एग्जांपल, एफ ऑफ एक्स अपॉन जी ऑफ एक्स का। ठीक, अगर मैं तुमसे बोलूँ एक्स की क्या क्या वैल्यू पॉसिबल हो सकती है, तो तुम बोलोगे सब कुछ हो सकती है, एक वैल्यू नहीं हो सकती। ध्यान से चेक करो, एक्स इज इक्वल्स टू 1 नहीं हो सकता। अगर तुम इसमें गलती से एक्स इज इक्वल्स टू 1 ले लोगे बच्चों, तो 1 माइनस 1 नीचे 0 हो जाएगा। तो यानी कि इसमें हम क्या लिखेंगे कि x बिलोंग्स टू सेट ऑफ रियल नंबर, लेकिन इस सेट ऑफ रियल नंबर में से एक एलिमेंट हटा दो, क्या 0, यानी कि इस रियल नंबर वाली लाइन में से हम सारे रियल नंबर ले सकते हैं, केवल किसको छोड़ के, x इज इक्वल्स टू 0। तो 0 को हम नहीं ले सकते, बाकी हम सबको ले सकते हैं। बात समझ में ही? इसलिए रियल नंबर में से हम एक सेट हटा देंगे, और वो सेट ऐसा सेट होगा जो सिंगलटन सेट होगा, जिसमें एक एलिमेंट होगा। सीधे शब्दों में सुनिए, सारे रियल नंबर हम ले सकते हैं, हम 0 नहीं ले सकते हैं। और इस बात को हम ऐसे दिखाते हैं, कैसे कि रियल नंबर माइनस ये वाला सेट, और इस सेट में एक ही एलिमेंट, मतलब रियल नंबर में से एक एलिमेंट हटा दो, उसको आप एज अ इनपुट नहीं ले सकते हो। एक मेरे से गलती होगी, सॉरी, यहाँ हमें 1 लिखना चाहिए था। ठीक है, सॉरी, क्यों? क्योंकि हम क्या नहीं ले सकते हैं 1, क्योंकि 1 लेने पर 1 माइनस 1 0 हो जाएगा। ठीक है, तो हम 1 नहीं ले सकते हैं। ठीक है, तो 0 तो हम ले सकते थे, यहाँ 0 है, 1 नहीं ले सकते। ठीक है, तो 1 को हटा देंगे, रियल नंबर के सेट से 1 को हटा देंगे। ठीक, इसी तरीके से और कोई फंक्शन है, मैं बहुत ही बेसिक तरीके से बच्चों भी आपको बता रहा हूँ। ठीक है, मान लीजिए कि है आपके पास x प्लस 2 अपॉन एक्स माइनस 2, ये एक फंक्शन है। तो हमने आपसे पूछा कि भाई इसमें चलो x प्लस 2 कर लो इसको, और इसको x स्क्वायर प्लस 2 कर लो। ठीक, हमने कहा कि क्या है रैशनल फंक्शन, आप बोलोगे हाँ। मैंने कहा क्यों? बोलोगे एफ ऑफ एक्स भी पॉलिनोमियल है और जी ऑफ एक्स भी क्या है, पॉलिनोमियल है। अरे ये भी पॉलिनोमियल है और ये भी पॉलिनोमियल है। फिर मैंने बोला इसमें आप क्या क्या इनपुट ले सकते हो, इसकी डोमेन क्या होगी, रेंज की बात नहीं कर रहा हूँ, इसकी डोमेन क्या होगी। तो आप बोलोगे कि भाई एक काम करो कि
इसकी डोमेन सब कुछ हो सकती है, केवल x इज इक्वल टू -2 नहीं हो सकती है। चेक करो क्यों, क्योंकि अगर तुम नीचे x इज इक्वल टू -2 रख दोगे तो क्या हो जाएगा, नीचे क्या हो जाएगा -2 और +2, और -2 और +2 क्या होता है बच्चों, 0 हो जाएगा नीचे, ऊपर तो -2 का स्क्वायर 4, 4 + 2 6, 6/0 क्या होगा, नॉट डिफाइंड। ये रैशनल फंक्शन ही नॉट डिफाइंड हो जाएगा। इसलिए इसकी जो डोमेन होगी, इस फंक्शन की जो डोमेन होगी स्टूडेंट्स, वो डोमेन क्या होगी कि आप सभी रियल नंबर ले सकते हैं, केवल किसको छोड़ के, केवल 2 को छोड़ के। तो हम क्या करेंगे, रियल नंबर के सेट में से एक सिंगलटन सेट हटा देंगे जिसमें एक ही एलिमेंट होगा 2। इसका क्या मतलब है, नंबर लाइन पे चेक करो, क्या कि यहाँ 0 है मान लो, यहाँ 1 है और यहाँ 2 है, तो आप 2 को नहीं ले सकते हो, बाकी आप सबको ले सकते हो। 2 के राइट में जितनी वैल्यूज आती हैं, 2 के लेफ्ट में जितनी वैल्यूज आती हैं, आप सबको ले सकते हो। 2 इसलिए नहीं ले सकते हो क्योंकि फंक्शन क्या होगा, नॉट डिफाइंड हो जाएगा। चलो बढ़ते हैं एग्जाम्पल नंबर 15 की तरफ, और यही आपको सीखना है बच्चों कि डोमेन रेंज कैसे निकाले जाते हैं। तो धीरे धीरे सीखोगे, अभी मैंने बहुत ईजी तरीके से आपको बताया है, और थोड़ा कठिन भी होता है नो डाउट डोमेन रेंज निकालना। फंक्शन की जानकारी आपको अच्छे से होनी चाहिए। ये क्लास 10th का मैथमेटिक्स नहीं कि आप फॉर्मूला पढ़ लोगे, लगा दोगे, आंसर आ जाएगा, नहीं, बहुत इसमें थिंकिंग प्रोसेस आपका हाई होना चाहिए। तो चलिए, इसीलिए कहते हैं साल भर पढ़ो शुरू से, ओके, अच्छे से।